फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीसी ने जो रूल चेंज किया हुआ है इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं बताऊंगा स्टेट कोटा में और ऑल इंडिया कोटा दोनों में। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर अब ये डाउट हो गया है कि मेरे पास काफ़ी कैंडिडेट्स की कॉल आती है 1-to-1 कंसल्टेशन में भी। बहुत सारे कैंडिडेट्स की 1-2 दिन से यही कॉल आ रही है कि सर पिछली बार कितनी सीटें रिवर्ट हुई थी। अब पिछली बार कितनी सीटें रिवर्ट हुई थी इससे इस बार का क्या मतलब है, क्यों ऐसा कैलकुलेशन लगा रहे हैं बच्चे, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं या इससे उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि लास्ट ईयर क्या सिनेरियो था, क्यों बच्चों ने सीटों को लेफ़्ट किया था, एमसीसी का क्या रूल था, क्या राउंड 1 के बाद अपग्रेड का ऑप्शन था, क्या राउंड 2 के बाद अपग्रेड का ऑप्शन था, क्या पिछली बार 4 राउंड की काउंसलिंग थी, नहीं थी। तो पिछली बार से कंपेयर नहीं कर सकते। पिछली बार किसी स्टेट में 40 सीटें रिवर्ट हुई थी, किसी में 30, किसी में 20, किसी में 10, किसी में 5। उससे मैटर नहीं करता है, वो छोड़ दीजिए। क्या सिनेरियो था, क्यों बच्चों ने सीटों को रिवर्ट किया था, ये मैटर नहीं करता है अब, क्योंकि अब सब कुछ चेंज हो चुका है। क्या मैटर करता है, कैसे आपका प्रभाव पड़ेगा, पूरे डिटेल में मैं बात करूँगा। क्योंकि यहाँ पे मकसद आपको ये नहीं है कि 5 नंबर बता दो कम हो जाएगा, 10 नंबर बता दो बढ़ जाएगा, 2 नंबर बता दो कम हो जाएगा। ये कैलकुलेशन, इस तरह की कैलकुलेशन मैं नहीं करता हूँ। इस तरह के कैलकुलेशन व्यूज़ बढ़ा सकती हैं लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिनेरियो एग्जैक्ट बताऊँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर रिवर्टेड सीट इस बार नहीं आएंगी। जैसा कि आपको पता है एमसीसी ने नया रूल चेंज कर दिया है। अब 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप, EIQ और स्टे वैकेंसी राउंड, जो कि चारों राउंड ऑनलाइन ही होंगे। इनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोई रिलेशन नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटी से कोई रिलेशन नहीं है। केवल ये 15% EIQ की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके बाद अब ये बात कर लेते हैं कि प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रभाव 2 तरह से पड़ेगा कि कौन सी काउंसलिंग पहले होती है। स्टेट कोटा पहले होता है या फिर ऑल इंडिया कोटा पहले होता है, किसका राउंड 1 पहले होता है, किसका राउंड 2 बाद में होता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा। हालांकि एमसीसी ने पल्ला झाड़ लिया। मैंने कल ही बोला कि एमसीसी से अब इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि स्टेट काउंसलिंग पहले कराता है नहीं कराता। स्टेट काउंसलिंग EIQ के राउंड 1 के बाद कराएगा या कब कराएगा मैटर नहीं करता है, क्योंकि अब रिवर्टेड सीट का कोई चक्कर नहीं रह गया है। मतलब सीधा कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो भी नुकसान या फ़ायदा होगा, किसी बच्चे को सीट मिल जाएगी अगर स्टेट कोटा का राउंड 1 पहले हो जाएगा एमसीसी से, किसी बच्चे को सीट मिस हो जाएगी अगर स्टेट कोटा का राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा से पहले हो जाएगा। तो ये वाइस वर्सा है, मीन्स किसी को एमसीसी से फ़ायदा होगा, किसी को स्टेट कोटा से फ़ायदा होगा, ये मान के चलिए। अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि काउंसलिंग कौन सी पहले होती है। स्टेट कोटा की काउंसलिंग आपके स्टेट में पहले होती है या ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि उन बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो कि हाई मेरिट के स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे उन बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। स्टेट कोटा की काउंसलिंग अगर पहले होती है तो उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो कि बाउंड्री मार्क्स पे हैं, वहाँ पे उनको फ़ायदा मिलेगा। डिपेंड करता है कि राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में कैसा गैप रहता है, बीच में एमसीसी काउंसलिंग कराता है नहीं कराता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मीन्स ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ आपका एमसीसी का अभी रिजर्वेशन वाला रूल भी है कि जनरल के बच्चों को छोड़ के EWS का 10% और 27% OBC, 15% EIQ में लगेगा नहीं लगेगा, ये भी एक फैक्टर होगा सिंपल सा आपके कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि आपका जो भी कट ऑफ होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा।
और आपके स्टेट कोटा पे भी डिपेंड करेगा। कई सारी स्टेट में सीटें बढ़ रही हैं, कई सारी स्टेट में नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, कई सारे मेडिकल कॉलेज की सीटें ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन बताने से कोई फ़ायदा नहीं कि मैथमेटिक्स में आपको बता दूँ कि पिछली बार इतनी रिवर्टेड सीट हुई थी, इस बार रिवर्ट नहीं होंगी तो यहाँ का कट ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे इतनी सीटें कम हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल कैलकुलेशन डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या सिचुएशन थी, क्यों बच्चों ने सीटों को लेफ़्ट किया था, क्या रीज़न था इस बार। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि इस बार एमसीसी राउंड 1 के बाद बच्चे स्टेट कोटा में मूव करेंगे दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद आपने देखा होगा कि अपग्रेड का तो ऑप्शन है, लेकिन राउंड 2 के बाद अपग्रेड का ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पर राउंड 1 के बाद मैक्सिमम बच्चे अपने स्टेट में प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर ये भी बात मैटर करेगी कि मैक्सिमम बच्चे जो प्रेफर करते हैं ऑल इंडिया कोटा से सीटें, वो बच्चे प्रेफर करते हैं जिनको कि अदर स्टेट के कॉलेजेस या फिर अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस, कुछ बच्चे क्या होते हैं अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस को ले लेते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। हालांकि इससे घाटा स्टेट कोटा के बच्चों को होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मेरिट हाई हो जाती है स्टेट कोटा की। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं। मैक्सिमम बच्चे ऑल इंडिया कोटा में 620 630 से ऊपर जो स्कोर करते हैं, उनकी स्टेट के अगर कॉलेजेस अच्छे नहीं होते हैं तो वो प्रेफर करते हैं ऑल इंडिया कोटा में। अगर वहाँ पे उनको सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर वो स्टेट कोटा में मूव करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राउंड 1 और राउंड के अपग्रेड के बाद बच्चे स्टेट कोटा में मूव करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि स्टेट कोटा पहले होता है या फिर एमसीसी पहले होता है, ये भी एक फैक्टर होगा। क्योंकि ये तो एक साइड का मैंने बता दिया। अब स्टेट कोटा पहले होगा तो फिर इसका अपोजिट हो जाएगा कि स्टेट कोटा में मैक्सिमम बच्चे, सारे बच्चे रजिस्टर ही करेंगे तो स्टेट कोटा का कट ऑफ राउंड 1 का हाई जाएगा ही जाएगा। वैसे स्टेट कोटा में हो सकता है इस बार 2 राउंड ही हो, मॉपअप और स्ट्रेट काउंसलिंग ना हो, क्योंकि इस बार रिवर्टेड सीट का कोई चक्कर नहीं है। फिर भी 2 राउंड की काउंसलिंग होगी तो बीच में एमसीसी भी अगर आएगा काउंसलिंग में बच्चों को तो सहूलियत होगी, तो कुछ उनको बेनिफिट मिल सकता है। अगर ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया कि स्टेट कोटा की काउंसलिंग सारी कंप्लीट हो जाने के बाद एमसीसी होती है या एमसीसी की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद स्टेट कोटा होती है, तो ये तो तीसरी कंडीशन हो जाएगी। फिर तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। तो ये यहाँ पे कुछ भी अभी क्लियर बताया नहीं जा सकता है। अगर आपको कोई बता रहा है कि इतना नंबर कम हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी सीटें पिछली बार रिवर्ट हुई थी, इतनी सीटें रिवर्ट नहीं होंगी, तो 2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, 5 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता है, अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर से इस ईयर का सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। 4 राउंड की काउंसलिंग है, 4 राउंड में सारी सीटें आपकी फिल हो जाएंगी स्टेट कोटा की 15% सीटों के लिए एमसीसी में। इसी तरह से अगर आप स्टेट कोटा की बात करेंगे तो सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी लागू होती हैं। तो सीधा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी ये बातें बताई नहीं जा सकती हैं जब तक कि काउंसलिंग की स्टार्टिंग ना हो जाए, चाहे वो एमसीसी की काउंसलिंग की स्टार्ट पहले हो या फिर स्टेट कोटा की पहले हो। तो अगर होता है, जो भी होता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी आप वेट करिए, अभी आप फर्जी की इन्फॉर्मेशंस देखने में, परेशान होने में बिलीव मत करिए, क्योंकि इससे आपका लॉस होगा और मेंटल प्रेशर बनेगा। तो अभी ये सब मत करिए, अभी सिंपल फोकस करिए कि काउंसलिंग आपकी कौन सी पहले होती है। एमसीसी पहले होती है तो फिर अलग बात हो जाएगा, स्टेट कोटा पहले होती है तो अलग बात हो जाएगा। अगर एमसीसी की काउंसलिंग काफ़ी लेट हो जाती है स्टेट कोटा के बाद तो फिर अलग बात हो जाएगी। ये मतलब यहाँ पे 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है, और हर पार्ट में जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग ही होगा। तो अभी ये यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशंस करेक्ट नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये है कि फिर भी जो बच्चे सेफ़ स्कोर में हैं वो सेफ़ स्कोर में ही रह सकते हैं। हालांकि उनको कॉलेजेस जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद ना मिले। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। दैट्स ऑल।